राधे राधे। आप सभी को हमारे चैनल श्रीस में आप सभी का स्वागत है। गीता सार अध्याय 6। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल की आकांक्षा छोड़कर करने योग्य कर्म करता है वह भी सन्यासी तथा योगी है। लौकिक क्रियाओं का त्याग कर देने वाला ही सन्यासी अथवा योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको अन्य व्यक्ति सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संस्कारों का त्याग न करने वाला कोई भी व्यक्ति योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील व्यक्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही उचित है। इसमें सभी संकल्पों का जो अभाव है वही योग कहा जाता है। जिस काल में व्यक्ति न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगरूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी है। जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है वह स्वयं अपना मित्र है, परंतु जो इनका गुलाम है वह स्वयं ही अपनी आत्मा का शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ समा रहती हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के हृदय में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त और विवेक रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी और स्वर्ण समान है, वह योगी भगवत प्राप्त है। स्वार्थ और पक्षपात से रहित तथा सबकी भलाई चाहने वाला तथा सभी में समान भाव रखने वाला भी श्रेष्ठ योगी है। इंद्रियों मन और शरीर को वश में रखने वाला, इच्छा आशा और संग्रह को त्याग कर आत्मा को निरंतर परमात्मा लगाने वाला ही योगी है। शुद्धि भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा वृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, ऐसे आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया से और गले को सीधा एवं अचल करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त लगाकर और मेरे परायण होकर योग करे। इस प्रकार जो योगी आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाए रखता है, वह मेरी स्वरूप मोक्ष रूपी शांति को प्राप्त करता है। यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का और न ही सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। वश में किया हुआ चित्त जिस समय परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों की लालसा से रहित वह पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा और माना जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही स्थिति परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी
के मन की कही गई है। योग के अभ्यास से रोका हुआ मन परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात देखता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उस दिव्य आनंद को प्राप्त योगी परमात्मा के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। वह परमात्मा की प्राप्ति करता है और इसे ही सबसे बड़ा लाभ मानता है। इस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। योग संसार के दुखों से रहित है, अतः इसे जानना और धैर्य एवं उत्साहपूर्वक नियमित रूप से करना चाहिए। सभी कामनाओं को पूर्णतया त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम अभ्यास करता हुआ विषयों को त्यागे तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा का ही चिंतन करें। यह चंचल मन जिस विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय में से हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। जिसका मन काम, क्रोध आदि रजोगुणों से भली प्रकार शांत और पाप से रहित है, उस योगी को सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव का उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी स्वयं को सब में और सबको स्वयं में देखता है। जो पुरुष सब प्राणियों में मुझ वासुदेव को ही व्याप्त देखता है और संपूर्ण जगत को मुझ वासुदेव की अंतर्गत देखता है, उसके में अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो व्यक्ति एक ही भाव में स्थित होकर सभी प्राणियों की आत्मा में स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी हर रूप में मेरा ही स्वरूप है। हे अर्जुन, जो सबके सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो सबको अपने तुल्य देखने का यह योग आपने कहा है, मन के चंचल होने के कारण यह अधिक देर टिक नहीं पाता। यह मन बड़ा चंचल, अजेय, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह वश में हो जाता है। जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, परंतु जिसका मन वश में है, वह साधना से योग को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ आश्रय रहित मनुष्य छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को
पूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि आत्मा के उद्धार और भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष भी स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले कुलीन घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का यह जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ वह पहले शरीर के समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त करता है और फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट प्राणी पिछले जन्म की पुण्य से ही भगवान की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु सकाम कर्मों के फल से अधिक ही पाता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संपूर्ण पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, अतः तू योगी बन। हे अर्जुन, योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अध्याय 6 समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।